सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम एक और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफ। तो वैसे इसको फंक्शन से याद पढ़ते हैं, फंक्शंस एंड ग्राफ, क्योंकि ग्राफ फंक्शंस का ही बनता है बेसिकली, ठीक है ना। पर आज हम इसे अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इंडिविजुअली भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। काफी सवाल इस पे आते हैं और काफी इजी सवाल आते हैं, ठीक है। किसी ग्राफ को बना के उसका एरिया निकालना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह काफी सवाल आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार कुछ फियर्स होते हैं, बट कुछ इसको सिस्टमैटिकली कवर करोगे तो बड़ा इजी चैप्टर है। ग्राफ ठीक से बन गया तो आंसर बड़े आराम से आ जाता है, तो इस चैप्टर को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक जरूरी बात मैं बता दूं आपको बिफोर वी मूव ऑन टू दिस चैप्टर ग्राफ्स। तो अब क्योंकि अब ग्राफ पढ़ रहे हैं तो पावर पॉइंट से हमको वन नोट पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि अब चीजें बनानी पड़ेंगी आज यहाँ पे। तो विल टेक द हेल्प फ्रॉम दिस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ग्राफ आइडियली एक वैसा चैप्टर है जहां पे वी लर्न हाउ टू मॉडिफाई द ग्राफ्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको ग्राफ दिया है log x का। अब इस पे मैंने मान लो मॉड लगा दिया और +3 कर दिया, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, दैट y इक्वल टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। अब सवाल यह है कि आइडियली मुझे ग्राफ चैप्टर में आपको यह सिखाना चाहिए कि भाई मॉड लगाने से ग्राफ में मॉडिफिकेशन कैसे आता है और +3 करने पर क्या होगा, ग्राफ कैसे मूव कर जाएगा। बट द पॉइंट इज कि मैं इस चैप्टर को यहां से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको लॉग का ग्राफ भी नहीं पता होगा तो फिर आप मॉडिफाई तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं एक स्टेप पहले से स्टार्ट करता हूं कि पहले जो हमारे कॉमनली अवेलेबल या टॉट ग्राफ्स है उनको सीख लेते हैं, क्योंकि जब वो हमको आएंगे उसके बाद मॉडिफाई तो और काफी सिंपल काम होता है, ठीक है। पर कई बार उन्हें हम सीखते क्यों नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि ये उस चैप्टर में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक वाला आप क्वाड्रेटिक में सीख लोगे, लॉग ग्राफ लॉग में सीखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ साइन कॉस थीटा जो भी सब होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे। तो इनके अलग चैप्टर्स हैं, बट फिर भी आई अज्यूम कि चलो उनमें जो भी पढ़ा होगा आपने दैट इज ऑल गुड, पर अपन दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। बहुत लंबी कहानी नहीं खींचेंगे, बट हाँ 2-3 क्लास तो लग जाएंगी, पर कवरेज बढ़िया होगा, काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। समझ गए बात? तो हम कहां से शुरू करेंगे? तो जो कॉमनली अवेलेबल ग्राफ्स हैं उनका बेसिक कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं कि वो ग्राफ बनते कैसे हैं, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। और फिर जब उनको सीख लेंगे तो मॉडिफाई के लिए भी एक क्लास लगा लेंगे, तो अपने आप कहानी पूरी हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वैसे पूरा कवरेज रखेंगे, कुछ ग्राफ मिस हो जाए तो मुझे याद दिला देना, वैसे तो नहीं होना चाहिए मिस। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ग्राफ मैं बनाना चाह रहा हूं मैं बता दूं आपको, वील ट्राई टू सी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसके बाद एक रेसिप्रोकल, मतलब y इक्वल टू 1/x वाला ही बनता है, विल सी दैट ऑल्सो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ग्राफ देखेंगे, ठीक है, साइन कॉस टैन और उनके जो रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। उसके बाद हाँ, लॉग ग्राफ और एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। और स्टेप फंक्शन वाले ग्राफ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उन दोनों के भी देखने हैं। और तो कुछ नहीं, हाँ आई थिंक इतना ही। फिर एक दो भूल जाऊंगा तो आप कमेंट बॉक्स में याद दिला देना, अपन वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारे लीनियर फंक्शंस होते हैं, सिंगल डिग्री वाले। तो एक एग्जांपल में दूं, विल टेक रैंडम एग्जांपल, ठीक है। ऐसे कोई मैंने कोई प्री प्रिपेयर्ड वैल्यूज नहीं है मेरे पास, बस बात समझ में आनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो 2x प्लस 3y +7 इक्वल टू 0, मान लो ये अपने पास वैल्यू है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की सिंगल डिग्री वैल्यूज हैं तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ बनेगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाउ डू वी ड्रॉ दीज ग्राफ? यार ये तो बहुत सिंपल मामला होता है। तो ये मान लीजिए एक्सिस है, ठीक है। कैसे करते हैं? जब भी लीनियर इक्वेशन होती है तो वहां पे आपको लाइन बनाने के लिए सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए। जैसे दो पॉइंट मिलेंगे, ज्वाइन देम और लाइन बन जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेंगे दो पॉइंट्स? बहुत सिंपल। एक बार रखो x को 0 और y की वैल्यू निकाल दो, और एक बार रखो y को 0 और x की वैल्यू निकाल दो। दोनों प्लॉट करके ज्वाइन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल रफली बनाऊंगा मैं सिर्फ, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है भाई? जब -7/3, ठीक है, मतलब 2.33, -2.33 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद जब y 0 हो जाएगा, फिर अपने को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मार्क कर देना, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। व्हेन y इज 0 तो x कितना आ जाएगा? -7/2, मतलब -3.5। अब इन पॉइंट्स को एक बार प्लॉट कर दो तो कहानी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। पहला पॉइंट, x तो 0 है और y कितना है? -7/3, यहां कहीं मान लेते हैं। मैंने पूरे डिमार्केट नहीं करे पार्टीशंस, रफली समझाना है, आप समझ जाओगे, ठीक है। कि यहाँ 1 बना होगा, यहाँ पे 2 से थोड़ा नीचे बनेंगे, वो अब पॉइंट प्लॉटिंग तो पता ही है आपको, तो उस तक नहीं जाते हैं। दूसरा केस, जब y 0 होगा, मतलब पॉइंट आपका x एक्सिस पे होगा। आई होप यू आर क्लियर कि y एक्सिस पे x 0 होता है,
और एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। यहाँ वाई जीरो है और एक्स कितना है, माइनस में है, यहाँ कहीं आ जाएगा, आ गया पॉइंट। तो दिस इज 0, -7/3 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज -7/2, 0। ठीक है, क्लियर है। दोनों को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये अपनी स्ट्रेट लाइन बन गई बस। तो लीनियर का सिंपल फंडा होता है कि आपको दो पॉइंट चाहिए, एक बार रखो x को 0 y निकालो, फिर रखो y को 0 x निकाल दो, पॉइंट प्लॉट करो, ज्वाइन कर दो, बन गई स्ट्रेट लाइन। सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि लाइन का रोल कई बार रहता है, मल्टीपल लाइंस कई बार दे देते हैं आपको, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी बात इसमें और बता दूं आपको, मान लो कई बार दिया हुआ है एक लाइन दैट y इक्वल टू 6, ये पता है कैसे बनती है, y इक्वल टू 6 मतलब y 6 कहां पे होगा, यहां पे, तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। x कुछ भी हो सकता है पर y हर बार 6 होना चाहिए, so y इक्वल टू 6, व्हाट इज दैट लाइन, इट इज अ लाइन वेयर द y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 6 एंड इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से एक लाइन बनाऊंगा अगर मैं x इक्वल टू 2, ये लाइन x एक्सिस पैरेलल होगी और y एक्सिस से, y एक्सिस, क्योंकि यहां पे x हर बार 2 होगा, मान लो ये रही 2 वैल्यू, जैसे ये 6 था ना, ये 2 वैल्यू है, x को हर बार 2 रखना है, y तो आपका चेंज हो सकता है, ये बन गया आपका x इक्वल टू 2 का इक्वेशन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है। तो जो एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनती है ना, वो मैंने बता दिया आपको। बाकी एक और लाइन आपको पता ही होगा, y इक्वल टू एक्स कैसे बनाते हैं, ये बना दिया आपने, ये y इक्वल टू एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू बराबर रहेगी तो एंगल भी बराबर बनेगा, मतलब ये भी 45, दोनों तरफ से 45 बनेगा, तो 90 डिग्री के बीच में आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ की कहानी यहाँ तक ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। चलिए अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक का मैंने रिवीजन क्लास, मैंने पूरी क्लास भी करवाई है, आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, देख लीजिएगा। और रिवीजन सीरीज में भी इसी ग्राफ की बात मैं कर चुका हूं, वो क्लास का नंबर मुझे अभी याद नहीं, आप देख लीजिएगा, इसी रिवीजन सीरीज में पिछले कोई नंबर वाली क्लास थी, अभी एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट तो जनरल फॉर्मेट पता है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पर ध्यान रखना यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, यू शुड हैव एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म ना हो चलेगा, मतलब बी जीरो और सी जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, वरना क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, फिर तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लीनियर पे वापस आ जाओगे आप, ठीक है। चलो भाई, ये कैसे बनता है, पहली चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है, पैराबोला, पैराबोला मतलब इस तरह से। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि पैराबोला दो तरह का हो सकता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और डाउनवर्ड वाला पैराबोला, ठीक है। हाउ डू यू डिसाइड दैट, हाउ डू यू डिसाइड कि पैराबोला यहां पे अपवर्ड बन रहा है डाउनवर्ड, ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पर, मतलब ए की वैल्यू पर। यदि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट मतलब ए पॉजिटिव है तो फिर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड वाला पैराबोला बनेगा। किसी भी एग्जाम में चाहे कैट हो चाहे ओमेट हो, ग्राफ के क्वाड्रेटिक वाले सवालों को इसी तरह से आप बड़े आराम से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलो, तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि वो अपवर्ड वाला पैराबोला मतलब ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये आपने डिसाइड कर लिया, ए की वैल्यू से इसको हटा दो। दूसरा स्टेप ये होता है, मान लो अपवर्ड वाली हम बात कर रहे हैं, तो अपवर्ड में भी तीन तरह के रफली ग्राफ बन सकते हैं ना। एक ग्राफ मान लो ये बन गया, जो कि एक्स एक्सिस के पूरे ऊपर से निकल जाता है, कहीं पे टच नहीं किया। दूसरा एक पॉइंट पे टच करता है, और तीसरा केस तो ये बन सकता है कि भाई दोनों पॉइंट पे टच कर दिए, है ना। ये कब कब बनते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। पहली चीज तो ध्यान रखना, ये ग्राफ किसके बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। जब आपने कह दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो इक्वेशन होती है, पर ये तो एक्सप्रेशन है, इसमें आपने इक्वल टू जीरो तो किया नहीं। तो ग्राफ इक्वेशन के नहीं एक्सप्रेशंस के बनते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जब ये ग्राफ में जो y वैल्यू है, मतलब पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, y जीरो कहां होता है, एक्स एक्सिस पर, तो जब आपके एक्सप्रेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, वही पॉइंट्स होंगे जहां पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जो आपके रूट्स होंगे। जैसे यहां पे सिंगल पॉइंट है, यही रूट है जो आप फॉर्मूले से निकालते हो ना, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, वो जो पूरा चलता है ना कहानी, वो यहीं से निकल के आती है। याद होगा रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac,
अपॉन 2a, जिसमें वो सारी जो बातें करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट और उन सब की बातें, खैर उधर नहीं जाते, भी ग्राफ की बात करेंगे। इस केस में 2 रूट्स हो गए, तो बड़ा सिंपल है। पहले केस में हमारा d लेस देन 0 है, समझ गए? लेस देन 0 में क्या होता है? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और यहां पे रूट दिख भी नहीं रहा है आपको। सेकेंड केस तब बनेगा जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, जब वो रूट वाले बी स्क्वायर माइनस डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताइए आपको। जब वो 0 के बराबर होते हैं तो प्लस माइनस के बाद वाला पार्ट 0 हो गया, आपके दोनों रूट सेम आ गए। क्या आ गए? -b/2a। विदाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सिंगल रूट, और यहां पे 2 रूट्स हैं आपके, 2 रियल रूट्स। रूट्स यहां पर भी है, रियल रूट्स नहीं है, बस यहां पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। इसका मतलब डी आपका क्या है? मोर देन 0। तो तीनों रूट्स यहां पे कनेक्ट कर दिया आपने, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्लियर है? ठीक है। वैसे अगर सिंगल रूट की बात करोगे तो कितना होता है आपको पता है? -b/2a, -b/2a। पर उस पर अभी नहीं चलते, वो फिर फॉर्मूले वाली बात हो जाएगी, ग्राफ वाली बात क्लियर है आपके सामने। उसी तरह से ये कहानी थी जब व्हेन योर ए इज मोर देन 0, व्हेन योर ए इज लेस देन 0 ना फ्रेंड्स, तो भी ऐसे 3 केस बन जाते हैं। ये पहला केस जब डी लेस देन 0 है, मतलब नो रियल रूट्स। ये देखो सिंगल रूट वाला बना दिया ऐसे रफली, और 2 रूट्स वाला इस तरह से बन जाएगा, ये 2 रूट्स वाला। यहाँ पे डी इज मोर देन 0। तो पहली चीज ए को देख लेना, उसके बाद आप देख लेना डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स मिल जाएगा, तो आराम से उस पैराबोला की आप रिलेटिव लोकेशन समझ पाएंगे। एक आखिरी बात मैं और बता दूं क्वाड्रेटिक खत्म करने से पहले, मैक्सिमम और मिनिमम ऑल दो मैं कवर कर चुका, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना। ऑल द वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सोच समझ के बता रहा हूं मैं आपको चीजें जो एग्जाम में काफी काम आएंगी आपके। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम की बात करना चाह रहा था मैं, यहीं पे बना लेते हैं। पहला केस जब ए मोर देन 0 होता है, इसका डेरिवेशन पूरा करवाया मैंने पर अभी नहीं करवाऊंगा, अभी से फॉर्मूला बताऊंगा। जब ए पॉजिटिव होता है तो आपको मैक्सिमा नहीं, मैक्सिमा तो इनफाइनाइट होगा, मिनिमा मिलता है सिर्फ। देख लो आप इन सारे ग्राफ में मिनिमा पॉइंट ही तो मिलेगा आपको, मैक्सिमा थोड़ी नहीं मिलेगा। सिर्फ मिनिमा मिलता है व्हेन ए इज मोर देन 0, और ये कौन सा पॉइंट होता है? -b/2a और -d/4a। आर वी क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? -b/2a और -d/4a, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि वो मिनिमा कौन से x वैल्यू पे बन रहा है, तो ये आंसर बोल देना। कौन से x पे मिनिमा आ रहा है एक्सप्रेशन का, और वो मिनिमा कितना है, तो ये आंसर बोल देना। मतलब उसने y वैल्यू पूछ लिया आपसे, तो कौन से x पे, तो x वैल्यू बता देना, और वो मिनिमा है कितना, तो y वैल्यू बता देना। -d/4a, सीधा फॉर्मूला है, पहली चीज। दूसरी और आखिरी चीज, जब a हमारा नेगेटिव होता है तो हमारा ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। इस केस में मिनिमा नहीं, वो तो माइनस इंफाइनाइट होता है, मैक्सिमम मिलता है हमको यहाँ पे। फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला सेम रहता है। ये कौन से x पे आएगा? -b/2a, और इस मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी? -d/4a। d कितना होता है पता है ना आपको? b² - 4ac। तो ये मोटा मोटा चीजें आपको क्वाड्रेटिक में ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल तो वैसे बहुत सिंपल आता है, अगर आया तो बहुत सिंपल आएगा, पर हमें सारे एंगल पता होने चाहिए, तो एक्चुअल एग्जाम में चीजें समझ से और सिंपल तरीके से ही हो जाएंगी, तो बहुत टेंशन की उसमें बात नहीं होती। चलो बढ़िया, ये कहानी खत्म, आगे चलते हैं। अब कौन सा ग्राफ देखें? अब कौन सा ग्राफ देखें? बहुत सारे ग्राफ्स हैं अभी तो। लॉग ग्राफ देख लेते हैं, लॉग ग्राफ देख लेते हैं। वैसे तो मतलब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता अपन को सारे। अच्छा हाँ हाँ, क्यूबिक वाला बचा है, याद आ गया मुझे। क्यूबिक वाला कर लेते हैं कि क्यूबिक में कहानी क्या होती है। दूसरा मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना है, मतलब एलजेब्रा वाले ग्राफ पहले निपटा लेते हैं ना, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री उन सब तरफ चलेंगे। चलिए पहला ग्राफ y=x³ वाला देखना है आपको, बहुत सिंपल। यहां से इस तरह से आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट से, ये इस तरह से ओरिजिन से पास हुआ और ऐसे ऊपर निकल गया। दिस इज द ग्राफ फॉर y=x³। और दूसरा ग्राफ हमें देखना है y=1/x। रेसिप्रोकल में पता है कहानी इस तरह से बनती है, दो एक्सिस पे बनेगा, या तो दोनों पॉजिटिव x और y, या तो दोनों नेगेटिव x और y। ये बन गया ग्राफ आपका। पता है, ध्यान दीजिएगा, जब x 0 की तरफ आएगा तो y इंफाइनाइट की तरफ टेंड होगा। क्लियर? एंड वाइस वर्सा। इसलिए ये ग्राफ कभी एक्सिस को टच नहीं करता, उनसे ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एसिम्पटोट्स भी बोलते हैं, पर उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं अपने को अभी। पर ग्राफ इस तरह से बनता है, या तो दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव।
क्लियर होगी बात? तो ये दोनों ग्राफ इंडिविजुअली, इसमें और केसेस करने की जरूरत नहीं है, पर ये वाला केस आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, अपन वो वाला कर लेते हैं, लॉग वाला ग्राफ। लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों ही कुछ हद तक रिलेटेड या आपस में इनवर्स ग्राफ कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे। पहले तो भाई लॉग ग्राफ देखा जाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और बेस को मैं a मान लेता हूं। मतलब मैं 10 या e बेस का नहीं बनाऊंगा, मैं आपको जनरल बेस में बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप उसमें फिर 10 और e का बाद में समझ जाओ। अब ध्यान से देखना है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स और वाई एक्सिस बना दिए। अब देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, ये मत बोलना, ये देखो हर बार लॉग का एक ग्राफ नहीं होता, पता है। हम लॉग के ग्राफ ऐसे ही याद करते हैं, बट नो, दिस इज द ग्राफ व्हेन ए इज मोर देन 1। पर 0 और 1 के बीच में जब ए होता है तो कहानी अलग बनती है। तो यहां पे दो ग्राफ बनते हैं, ज्यादातर ये वाला ग्राफ होता है, पर दूसरा ग्राफ भी बनता है, बट यू शुड एटलीस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। बात समझ के क्लियर है? बात कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब दोनों ग्राफ बना देता हूं मैं आपके सामने। पहला ग्राफ, पहला ग्राफ पहला ग्राफ है व्हेन ए इज मोर देन 1। तो ये इस तरह से आएगा। जो अभी बनाया था मैंने, दिस इज द ग्राफ व्हेन ए इज मोर देन 1, बेस 1 से बड़ा होगा। दूसरा ग्राफ जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा, तो ग्राफ इन्वर्टेड बन जाता है पूरा, इस तरह से पूरा पलटा दो उसको एज अ मिरर इमेज अक्रॉस एक्स एक्सिस। तो ये बन गया। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे, सर जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर जब ए 1 के बराबर है तो ग्राफ कैसे बनेगा? दोनों केस नहीं हो सकते। आप जानते हैं लॉग को डिफाइन ही ऐसे करा गया है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भाई? लॉग में क्या कहानी होती है, जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हो आप, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो 1 हो सकता है। और जो बेस है वो क्या होनी चाहिए? ए की वैल्यू के बारे में, ए बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, पर आप इसमें 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब या तो ये 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, या 1 से बड़ी। 1 नहीं हो सकती, और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। क्लियर है बात? तो इसलिए 0 1 का ग्राफ अलग बनता है और 1 से बड़े का ग्राफ अलग बनता है। दोनों ग्राफ आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट कौन सा आता है? ये तो 1,0 है। जब x 1 हो जाएगा आपका, ये दोनों ग्राफ log x के हैं, तो जब x 1 हो गया मतलब 1 का log कितना होता है? 0 होता है। तो यही वो पॉइंट हो गया जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग का हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं ग्राफ मॉडिफाई करवाऊंगा तो इस पर मैं वापस आऊंगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक जरूरी बात मुझे इसमें बतानी थी आपको, कि अगर हमें मल्टीपल ग्राफ लॉग के दिए हो और रिलेटिवली उसमें सीक्वेंस देखने को, कौन सा ग्राफ ऊपर कौन सा ग्राफ नीचे होगा, ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं, तो हम वो कैसे देखेंगे? तो मैं एक सिंपल केस बताऊंगा, बहुत डिटेलिंग नहीं करूंगा, पर कॉन्सेप्चुअली आप रिलेट कर पाओ, इसलिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और वो चीज क्या है इधर देख लीजिए। हाँ, वो चीज ये है कि अगर मुझे ग्राफ बनाने हैं यहाँ पे, अब देखो जब हमारा बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ का मोटा मोटा स्ट्रक्चर हमने देख लिया, पर विद इन दैट आप देखो, मैं आपको तीन ग्राफ बता रहा हूं, लॉग एक्स टू द बेस मान लीजिए 2, लॉग एक्स टू द बेस 5, और लॉग एक्स टू द बेस 10 मान लो, इस तरह से मान लो। अब देखिए तीनों के ग्राफ का बेसिक पता है आपको, पर अगर हम डिटेलिंग में जाते हैं तो कहानी कैसे बनेगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सिंपल बात है, कंफ्यूज मत हो ना। मैंने आपको तीन एक्सप्रेशन या तीन फंक्शन डिफाइन कर दिए जिनके ग्राफ मैं आपसे बता रहा हूं, और मैं तीन ग्राफ भी दे रहा हूं आपको। आपको बस पहचानना है कौन सा ग्राफ किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आखिरी चीज होगी अभी की, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग एक्सपोनेंट, मतलब नेक्स्ट क्लास में सारे बाकी ग्राफ अपन ऑलमोस्ट निपटाने का प्रयास करेंगे। चलो पहले मैं तीन ग्राफ बना दूं, रफली बनाऊंगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा उनमें अंतर रखना पड़ेगा। ये पहला ग्राफ बना दिया। अब देखिए हम कोई कैड वगैरह पे तो ग्राफ बना नहीं रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा रफ सा काम चलेगा, बट ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। ये दूसरा बना दिया, और तीसरा यहां से आएगा। अब तीनों ग्राफ उस लॉग के हैं जिसमें बेस 1 से बड़ा है, पर सवाल यहां पे कौन सा ग्राफ किसका है, मतलब कि
अगर बेस 1 से बड़ा है तो बेस बड़ा होने पर ग्राफ का क्या होता है, क्या वो एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट होता है या दूर जाता है, ये समझने की बात है। ठीक है, आप पॉज करके सोचना फ्रेंड्स 1 मिनट, ठीक है, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाना ताकि चेक हो जाए कि आप इसका कुछ समझ पा रहे हैं। बहुत जरूरी बात है, प्लीज अभी आंसर मत देखना कि मैं क्या बता रहा हूं, आप पहले खुद सोचना। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, तीनों केसेस में हम एक्स का लॉग निकाल रहे हैं। थिंकिंग का प्रोसेस देखना कि मैं कैसे सोच रहा हूं, क्योंकि देखो अपन को अगर लॉग पता है, ग्राफ पता है, तो ये क्यों नहीं निकलेगा, आराम से आंसर आएगा। अपने को एक्स का लॉग निकालना है तो एक्स कोई नंबर मान लेते हैं, मान लो एक्स यहां पे आ गया, ये रहा एक्स। ठीक है, अब देखिए ये हमको वैल्यू चाहिए, और लॉग का मतलब जानते हैं ना आप लोग, लॉग का मतलब क्या होता है कि बेस पे कौन सी पावर रेस करी जाए एक्स को बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं 1000 का लॉग ले रहा हूं और बेस को 10 कर दिया तो आंसर 3 कैसे बोलते हो आप, भाई आपको पहले 10 की पावर 3000 था, फिर आपने लॉग ले लिया कि लॉग 1000, ये बेस बन गया और आपका आंसर 3 आ गया। मतलब बेस पे कौन सी पावर रेस करी जाए कि हमारा नंबर बन जाए जिसका लॉग ले रहे हो आप। तो यहां पे अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे ये लाइन 3 पॉइंट्स पे टच कर रही है। ठीक है, और यहीं पे आपकी लॉग वैल्यूज मार्क्ड हो जाएंगी सारी। वाई एक्सिस पे लॉग वैल्यूज है, यहां पे एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स है और वाई एक्सिस पे लॉग एक्स है। तो ये रही आपकी वाई वैल्यूज, मतलब लॉग एक्स। ये देखिए, अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब एक बात बताइए, सबसे छोटी पावर किसके ऊपर रेस करनी पड़ेगी वैल्यू बनाने के लिए, 10 पे। भाई कहीं पर भी पहुंचना है आपको, मान लो 100 बनाना है, तो 10 पे सबसे छोटी पावर रेस करनी पड़ेगी, 5 पे उससे बड़ी पावर रेस करनी पड़ेगी क्योंकि भाई बेस छोटा हो गया आपका, 2 पे और बड़ी पावर रेस करनी पड़ेगी आपको क्योंकि बेस और छोटा हो गया। तो सबसे छोटी वैल्यू का रिक्वायरमेंट सेम एक्स को बनाने के लिए इसमें रहेगा। इसमें और बड़ी वैल्यू चाहिए आपको, मतलब बेस 5, और 2 वाले में तो फ्रेंड्स वही एक्स को बनाने के लिए आपको सबसे बड़ी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तब एक्स बनेगा आपका। कितना सिंपल, समझा आपने, क्या समझे हम लोग। जैसे ही हम बेस की वैल्यू बड़ी करते हैं, फॉर द केस जब आपका बेस 1 से बड़ा है, उस केस में जैसे ही आप बेस की वैल्यू और बड़ी करते हैं, ग्राफ और एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट करने लगता है, बस इस कॉन्सेप्ट से याद कर रही है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब बताओ फ्रेंड्स, हम में से कई लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं तो लॉग वाले ग्राफ में और इस तरह के एप्लीकेशन में, क्या ये मुश्किल है, नहीं। आप चीजों को समझ के पढ़ोगे ना, आप रटो मत कि लॉग ग्राफ क्या होता है, आप लॉग का मतलब जान लो कि लॉग क्या होता है। अगर आप ये मतलब समझ गए ना, बेसिक डेफिनेशन समझ गए ना, आप कभी नहीं फंस सकते। अगर बेसिक डेफिनेशन नहीं समझी और फिर ये सब याद करने लगे, क्राइसिस आ जाएगा फिर तो। ठीक है, क्लियर होगी बात। इस तरह से आप इस तरह के मॉडिफाइड सवाल कभी भी बेसिक डेफिनेशन पे आके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो इस तरह की और बातें भी होती रहेंगी हमारी। तो लॉग खत्म, क्लास को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे ग्राफ देखेंगे, और स्टेप फंक्शन वाले ग्राफ जो भी बचे हैं वो सारे खत्म कर देंगे, फिर एप्लीकेशन पे चलेंगे हम लोग। क्लियर होगी बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए तो कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। या एक और ग्राफ बता दूं क्या, चलो बता देता हूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ग्राफ है ना, तो क्यों डिले करना। मतलब क्लास बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बोल रहा था, बाकी मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा आपको। एक्सपोनेंशियल ग्राफ और देख लेते हैं, फिर अपन क्लास खत्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो फ्रेंड्स, मुश्किल कुछ नहीं होता है यहाँ पे ग्राफ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली चीज ए की पावर एक्स। ठीक है, अब यहां पर भी ध्यान रखना, जब ए 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर है बात। और जब ए 0 और 1 के बीच में होता है तो क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू लेटर से 1/3 की पावर x। अब जब यहां पे x बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मतलब और 1/3 मल्टीप्लाई होता चलेगा, वैल्यू और छोटी होती जाएगी। भाई ये किसके बराबर है, 1/3 की पावर x ना। तो x के बढ़ने पर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वैल्यू कम होती जाएगी। तो दिस विल बी लाइक अ इन्वर्टेड ग्राफ एज अ मिरर इमेज अक्रॉस y एक्सिस। जैसे लॉग में 2 बने थे, यहां पर भी 2 बनेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक से बना देते हैं पर, ये देखिए, क्लियर होगी बात। तो जब यहाँ पे जो बेस है आपका वो 1 से बड़ा है तो ऐसा, पर जब वो 0 और 1 के बीच में होगा तो इस तरह से बन जाएगा।
क्लियर? एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? यहां पे x 0 है भाई, a की पावर 0 क्या होती है? 1 के बराबर होती है, बस खत्म बात। सिंपल हो गया, तो ये ग्राफ हो गया। फ्रेंड्स एक जरूरी बात समझना, लॉग और एक्सपोनेंशियल ग्राफ का रिलेशन क्या होता है? पता है रिलेशन क्या होता है? मैं आपको बताता हूं, आखिरी चीज है आज की। ये दोनों आपस में इनवर्स होते हैं। कैसे? देखो फ्रेंड्स, अगर y है आपका a की पावर x, इसे लॉग फॉर्म में कैसे करोगे? जब आपने y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया। अगर आप x को y की फॉर्म में लिखते हैं तो ही तो लॉग फंक्शन मिलता है, ये तो डेफिनेशन थी लॉग की। तो x कितना होता है? log y टू द बेस, log y टू द बेस है, मतलब y बनाने के लिए आपको a में कौन सी पावर रेज करनी पड़ेगी। तो ये देखा आपने, यही तो इनवर्स फंक्शन होता है। फंक्शन में पढ़ा है मैंने आपको, जो रेगुलर क्लास ली थी उसमें, कि पहले आपने y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो एक्सपोनेंशियल रहा, पर जब आपने x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस किया लॉग फंक्शन बन गया। तो ग्राफ में भी बात दिखेगी आपको, यही आखिरी बात थी आज की। ये देखो, तो ये तो अपना लॉग फंक्शन बन गया, है ना? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनता है? देखिए इस तरह से बनता है, अभी बनाया था हमने, ये देखो। अब एक जरूरी बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, जो ऐसे बनती है, बताया था मैंने अभी आपको, y इक्वल टू एक्स। जब भी दो फंक्शन आपस में इनवर्स होते हैं, उनके ग्राफ्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर अक्रॉस द लाइन y इक्वल टू एक्स। क्योंकि आपने भाई, हाउ डू यू डू इनवर्स फंक्शन? y और x को इंटरचेंज करते हो, मतलब इसको नहीं उसको इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। तो एक तरह से y और x का फंक्शनल इंटरचेंज होता है, तो इसलिए y इक्वल टू एक्स के अक्रॉस एक मिरर इमेज बन जाती है। तो समझ के बाद, जब भी दो फंक्शन आपस में इनवर्स फंक्शंस होते हैं तो उनके ग्राफ भी आपस में मिरर इमेज होंगे। पर मिरर क्या होगा? y इक्वल टू एक्स लाइन, कोई एक्सिस मिरर नहीं होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन। ये बहुत जरूरी बात थी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लॉग और एक्सपोनेंट भी खत्म हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक बचेगा, स्टेप फंक्शंस और एक दो चीजें और रहेंगी। हाँ, एक दो और जरूरी ग्राफ है जो हम मॉड वाले ग्राफ्स करेंगे, फिर कहानी खत्म। ठीक है, सिग्नम फंक्शन वो सब छोटे छोटे पार्ट है, कर लेंगे कवर। फिर तो सेकंड क्लास में वो करेंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड क्लास में हम सीखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ, और ग्राफ का एक तरह से काफी बड़ी कवरेज हो जाएगा। इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू, होपफुली कहानी समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्लास में बच्चे ग्राफ निपटाएंगे, तो प्लीज सीरीज लगातार फॉलो करते रहिए, वेरी वेरी यूजफुल। बाकी वीडियो लाइक, कमेंट, जो आपका फीडबैक रहेगा वो कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर से मुलाकात होगी, टेक केयर।